हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ स्टडी विद धीरज। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेट टू स्टैटिक जनरल नॉलेज पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन पर। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो आंखें बिना क्या दुनिया बड़ी बेरंग हो जाती है। आंख बिना क्या कुछ भी ना होता, ना बॉलीवुड होता, ना काली काली आंखें होती, ना मस्त दो नैन होते हैं, ना नैनों में सपना होता है, ना ही सपनों में सजना होता है। तो सोचो दिल किस पर आता है, तो कितनी बेरंग दुनिया हो जाती है। सो जोक्स अपार्ट, आइस चैप्टर्स से क्या बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो हम अभी सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे और मैं इसके मैकेनिज़्म पे और जो भी डिटेल वीडियो है कि आगे जितने भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टेंडाल इफेक्ट वगैरह जितने भी प्रिज्म वगैरह, इस पर जब मैं बायोलॉजी के लेक्चर से स्टार्ट करूँगा तब मैं इस पर डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। बट अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं, और मैं हो सका तो बेसिक भी आपको समझा दूँगा। तो हमारी आँखें क्या हमारा देखने में मदद करती हैं। तो हम देखेंगे कि आँख के जो पार्ट्स हैं उनका क्या काम है, तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले है आइरिस, जिसे परितारिका कहते हैं। तो हम किसी के आँखों के कलर के बारे में अगर बात कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में हम उसके आइरिस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हर एक पर्सन की आँखों का कलर क्या अलग अलग होता है। तो ऐसा होता क्यों है कि जब हमारी आँखों पर लाइट पड़ती है ना, तो आइरिस में है ना, इसमें एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट के एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका पिगमेंट का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसका नाम होता है मेलानिन। इसका नाम ध्यान रखना, एग्जाम से पूछा जाता है। मेलानिन आइरिस में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है जिसका कलर अलग अलग नज़र आता है आइरिस का। से नेक्स्ट आता है प्यूपल। अब इस आइरिस के बीच में क्या एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है जो सभी की आंखों में क्या कॉमन होता है, इसे कहते हैं प्यूपल या पुतली। एक्चुअल में एक होल है जिससे जो लाइट रेज हमारी आंखों पर पड़ती है ना, वो इस होल के थ्रू ऑब्जर्व हो जाती है। अब जैसे कि कुछ जो लाइट रेज हमारी आंखों में आई कॉर्निया के थ्रू, वो पहले आइरिस पे गई, फिर आइरिस से रिफ्लेक्ट तो हो जाती हैं कुछ, और कुछ इस ब्लैक मतलब प्यूपल के थ्रू अंदर ऑब्जर्व हो जाती हैं, जो कि बाद में रेटिना पर पड़ती हैं, जो इमेज फॉर्म करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचती है और फिर हम रिएक्ट करते हैं। अब इस आइरिस का ना एक और काम होता है, वह इस प्यूपल को कंट्रोल करने का। और प्यूपल का जो काम होता है वो है लाइट को कंट्रोल करने का। अब जैसे कि जो लाइट रेज है ना, अगर बहुत ज़्यादा अंदर चली जाए हमारे आँख के, तो ये आँख को क्या जो सेल्स हैं उनको डैमेज भी कर सकती है। तो आइरिस का जो काम है वो इसको प्यूपल को कंट्रोल करने का। अब जैसे हम बाहर निकलते हैं दिन के समय, तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो हमें क्या कम लाइट की ज़रूरत होती है। तो ये प्यूपल का जो साइज़ है ना, ये जैसे छोटा हो जाता है ऐसे, और अगर अंधेरे में जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब अपने आप साइज़ के अनुसार, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट के हिसाब से ये अपने आप को छोटा बड़ा कर लेती है। ठीक है, ये बीच वाला होल आप देख रहे हैं छोटा बड़ा हो रहा है, तो इस हिसाब से अगर ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो ये बड़ी हो जाएंगे, और कम लाइट की ज़रूरत है ये छोटा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा जो लाइट एंटर होती है ना सबसे पहले, तो वो कॉर्निया पर पड़ती है, मतलब कॉर्निया के थ्रू एंटर होती है। ये सबसे पहले लाइट कहाँ से एंटर होती है, तो वो कॉर्निया से एंटर होती है। नेक्स्ट, अब जो लाइट प्यूपल के थ्रू अंदर एंटर हुई ना, वह इस पीछे वाले जो सरफेस है, ये पीछे वाला जो सरफेस है इस पर पड़ती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं, जो कि एक पर्दे की तरह, मतलब स्क्रीन की तरह काम करता है, जिस पर इमेज बनती है। और ये इमेज कैसी बनती है, वो इन्वर्टेड और रियल, मतलब वास्तविक और उल्टी बनती है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इमेज जो है वो कैसी बनती है, तो इन्वर्टेड और रियल बनती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। देन ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचती है, जिस पर हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो लेंस होता है ना ह्यूमन आई के अंदर, वह कैसा होता है, वह कॉन्वेक्स लेंस होता है, जैसे उत्तल लेंस भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर ब्लड की बिल्कुल सप्लाई नहीं होती है, तो वह है कॉर्निया, जहाँ पे बिल्कुल ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, इसे स्वच्छ मंडल भी बोला जाता है। इसको ऑक्सीजन है ना डायरेक्टली एयर के थ्रू मिलती है। देन आता है कि फास्टेस्ट हीलिंग टिश्यू कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वह कॉर्निया है, फास्टेस्ट हीलिंग टिश्यू। नेक्स्ट आता है कि मिनिमम जो डिस्टेंस है क्लियर विजन का, जहाँ से मानव आँख है ना, मानव नेत्र बिल्कुल साफ देख सकता है, तो वह है 25 सेंटीमीटर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मिनिमम क्लियर विजन कितना है ह्यूमन आई का, तो वह 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम इनफाइनाइट है। नेक्स्ट आता है कि नेत्र दान में जो पार्ट आँख का जो दान किया जाता है वह कौन सा है, तो वह कॉर्निया, स्वच्छ मंडल है उसे दान किया जाता है, कॉर्निया को नेत्र दान में दान किया जाता है।
नेक्स्ट आता है कि जो रेजोल्यूशन है ह्यूमन आई का वो कितना है, तो वह है 576 मेगापिक्सल, मतलब 576 मेगापिक्सल ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन है। नेक्स्ट आता है कि जो यूनिट है, मतलब जो मेजर करने की, जो करेक्शन के जो मेजर करते हैं ना फोकसिंग पावर, उसकी यूनिट क्या है, तो वह है डायोप्टर। डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं। देन स्टडी ऑफ आइज़, ऑप्थेल्मोलॉजी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो विजन में डिफेक्ट्स आ जाते हैं और उनके करेक्शन, उन पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको फटाफट देख लेते हैं। मायोपिया, नियर साइटेडनेस। जो मायोपिया होती है ना, वो पास रखे ऑब्जेक्ट्स को देखने की एबिलिटी, कि हम पास की चीज़ों को तो देख सकते हैं और दूर वाली चीज़ें उसमें नज़र नहीं आती, कि मतलब शॉर्ट साइटेडनेस भी इसको कहा जाता है। कि मतलब शॉर्ट साइट का मतलब होता है देखना, कि पास की चीज़ें देख सकते हैं और दूर की चीज़ें नहीं। फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, कि दूर रखे ऑब्जेक्ट्स की देखने की क्षमता, इसको कहते हैं। कॉन्केव लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से ये ठीक होता है, और कॉन्केव लेंस से मायोपिया ठीक होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मेट्रो जो सिटीज़ होती हैं वो दूर होती हैं, फार होती हैं, तो मेट्रो से फार, तो इसको ऐसे याद रखना, फार साइटेडनेस, कि दूर रखी चीज़ों को हम आराम से देख सकते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है, और कॉन्केव लेंस से मायोपिया ठीक होता है। फिर आता है प्रेसबायोपिया, कि एज के साथ में क्या, इसमें क्या दोनों चीज़ होती हैं, मतलब फार साइटेडनेस भी हो जाता है और नियर साइटेडनेस, मतलब दूर और पास की नज़र दोनों कमज़ोर हो जाती है। ये एज के साथ होने लगता है, कि जैसे जैसे हम बुज़ुर्ग होते जाते हैं वैसे वैसे ये होने लग जाता है प्रेसबायोपिया। ये बायफोकल लेंस से ठीक होता है, कि मतलब दोनों तरीके के लेंस, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस दोनों लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये ठीक हो जाता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें बायफोकल लेंस और प्रेसबायोपिया आ रहा है, तो बाय से मतलब दोनों, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आता है एस्टिग्मेटिज्म, इसमें ब्लरी विजन, मतलब धुंधली दिखने लग जाती है इमेजेस, तो इसमें स्फेरिकल लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस हम लगा देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अर्थ डिसकंटिन्यूटी, जिसे असंबंधता भी कहते हैं। तो इनको क्या 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो हमारी अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो इनकी जो बीच में एडजॉइनिंग्स होती हैं, इनको अलग अलग नेम दे रखे हैं। तो हम इन्हें देख लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है कि इनके जो नाम हैं ये पूछ लिए जाते हैं। तो जो सबसे पहले जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो जॉइनिंग होती है, इसको कॉनोरॉइड कहते हैं। फिर मेंटल आती है, अपर मेंटल और जो क्रस्ट के बीच में जो लाइन होती है इसको मोहरिक कहते हैं। फिर बिटवीन अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो लाइन होती है इसको रेपिटी कहते हैं। फिर बिटवीन लोअर मेंटल और आउटर कोर जो होती है उसको गटनबर्ग कहते हैं। अब ये डायग्राम में देखते जाएं साथ के साथ, तो आपको ये ध्यान आता जाएगा। फिर ये जो लास्ट होती है इनर कोर और आउटर कोर के बीच में, इसको लेमन कहते हैं, जिसे ट्रांजिशन डिसकंटिन्यूटी भी हम कहते हैं, लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो इसकी हमारे पास एक सुपर शॉर्ट ट्रिक है, वो देख लेते हैं। वह है CMR गुड लीडर्स। जो CM है वह अच्छे नेता हैं, इसका हिंदी में ये है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में देखिए कि CMR गुड लीडर्स, की जो CM है वो गुड लीडर्स हैं। तो R जो है उसको ऐसे ही लिखें तो आपको ध्यान रह जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। C से कॉनोरोड, M से मोहरिक, R से रेपिटी, G से गटनबर्ग, L से लेमन। तो इसको इस सीरीज़ वाइज ऐसे याद करें। तो जो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनोरोड हो गई, फिर अपर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है उस मोहरिक हो गई, फिर जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रह गई उसे रेपिटी कहते हैं, और फिर जो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में से गटनबर्ग, फिर लास्ट में बिटवीन आउटर कोर और इनर कोर के बीच में से लेमन कहते हैं। और जो अर्थ की जो इंटीरियर सरफेस स्ट्रक्चर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, मैकेनिकली और केमिकली। तो जो केमिकली है वो सियाल सीमा वगैरह हमने जो लास्ट टॉपिक जब देखा था स्टैटिक जीके का उसमें देखा था। और जो मैकेनिकली है उसे रियोलॉजी कहते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रियोलॉजी क्या है, तो वह अर्थ के इंटीरियर पार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स के जो निकनेम हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक सुपर शॉर्ट ट्रिक है। हम हैं नीले, पति हैं पहले, शुक्र बहन है चमकीली, शनि है काला, मंगल है लाल, वरुण अरुण पे है हरियाली। जैसे कि हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन है चमकीली, शनि है काला, मंगल है लाल, वरुण अरुण पे है हरियाली। इसको आप एक बार आप रिपीट कर लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। अब इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। हम हैं नीले से मतलब है कि हम, मतलब अर्थ जो है वह ब्लू प्लैनेट है। फिर इसके बाद आता है पति है पीले, मतलब पति से बृहस्पति जिसे जुपिटर कहते हैं वह है येलो प्लैनेट, जिसे गैस जाइंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वीनस, शुक्र ग्रह, जिसे
ब्राइट स्टार या ब्राइट प्लैनेट चमकीला ग्रह कहते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और अर्थ का ट्विन भी इसे बुलाया जाता है। इस भोर का तारा, शाम का तारा, या अर्थ की जुड़वा बहन वीनस को कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है सैटर्न, शनि ग्रह, जो कि काला ग्रह या ब्लैक प्लैनेट या रिंग्ड प्लैनेट भी इसे बोलते हैं। फिर आता है मार्स, रेड प्लैनेट जिसे कहते हैं, लाल ग्रह अगर पूछा जाए तो वह मार्स मंगल ग्रह है, ठीक है। उसके बाद आता है नेपच्यून और यूरेनस। मिथेन गैस होने के कारण यहाँ पे इसको ग्रीन प्लैनेट बुलाया जाता है, जिसे यूरेनस को बुल्स आय और आइस जाइंट भी कहते हैं हम। तो अब आप इसको देखना। होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और थैंक यू सो मच।